हेलो फ्रेंड्स, आई एम रेखा यादव। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो घर बैठे हुए हैं, उनकी कोई तैयारी नहीं हो रही है। चल रही हैं ऑनलाइन क्लासेज, लेकिन जैसी भी चल रही हैं, अब मैं सोच रही हूँ आपको कि क्यों ना लॉकडाउन का फ़ायदा उठाया जाए और आपको यूपी बोर्ड की 12th क्लास की इंग्लिश का तैयारी करवाई जाए। क्योंकि हमारा यूपी बोर्ड, जैसा कि आप सबको पता है, बड़ा उपेक्षित सा रहता है। लोग ये सोचते हैं यूपी बोर्ड में तो ऐसे ही हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यूपी बोर्ड में की तैयारी में भी बहुत समय लगता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी न्यू सिलेबस इंग्लिश 12th क्लास का है ये। और ये है, देखिएगा, आपका अकॉर्डिंग टू द माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड। कहाँ का है ये? हमारा यूपी बोर्ड का है और 100 मार्क्स का इसमें पेपर होता है। तो वो मैं आपको बता रही हूँ। पूरा सिलेबस आप देखिए, 2 भागों में हमारा पेपर आता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में देखिएगा आप, सबसे पहले आता है प्रोज। प्रोज में हम बुक एक हमारी चलती है, उसी में चारों जो है ये हो जाते हैं कंप्लीट। तो प्रोज में हमारा आता है 16 नंबर का। फर्स्ट इसमें आता है क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट एनी वन आता है। क्या करना हमें? एक्सप्लेनेशन करना है, उसका रेफरेंस भी देना है, कॉन्टैक्ट भी देना है और उसके बाद एक्सप्लेनेशन करना है। ये हमारा आता है वन, एनी वन, ये आता है हमारा 8 मार्क्स का, 8 नंबर का। दूसरा उसमें आता है वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, वो आएगा अबाउट 30 वर्ड्स, 30 वर्ड्स का आएगा और ये हमारा 4 नंबर का। उसके बाद चलते हैं प्रोज से ही, सी प्रोज का जो आता है वोकेबलरी। सी पर हमारा क्या आता है? वोकेबलरी बेस्ड ऑन टेस्ट। जो हमारी टेक्स्ट बुक है प्रोज की, जो लेसन्स हैं उसमें 7, उनके पीछे दिया रहता है वोकेबलरी, उसी में से आएगा। ये आता है हमारा 4 नंबर का। उसके बाद हम आते हैं पोएट्री पे। 14 नंबर की हमारी पोएट्री आती है। पहला हमारा एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट एनी वन पैसेज, जिसमें भी 2 पैराग्राफ दिए रहते हैं, उसमें से एक का हमें एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता है, रेफरेंस भी कॉन्टैक्ट। ये आता है हमारा 8 मार्क्स का। सेकंड चीज़ जो आती है पोएट्री में, वो आती है सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन पॉइंट। उसमें हमें 3 पॉइंट दी रहती हैं, उनमें से एक का सेंट्रल आइडिया लिखना पड़ता है, वो आता है 6 मार्क्स का। लास्ट में हमारा आया, उसके बाद आता है हमारा 3 नंबर पे प्ले। प्ले, जैसा कि आप जानते हैं, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये विलियम शेक्सपियर का प्ले लगा हुआ है हमारे यहाँ। इसमें से आता है वन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, 8 नंबर का आता है, अबाउट 75 वर्ड्स का। उसके बाद आते हैं हम शॉर्ट स्टोरीज। अगली बुक हमारी है शॉर्ट स्टोरी, 8 मार्क्स का। उसमें आता है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के, और उनका आंसर लिखना होता है हमें अबाउट 30 वर्ड्स, 30 शब्दों में। उसके बाद आता है हमारा फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच हमारा 4 मार्क्स का आता है। उनमें हमें डेफिनेशन ऑफ एनी वन विद द 2 एग्जाम्पल्स, 2 एग्जाम्पल्स के साथ हमें डेफिनेशन लिखनी पड़ती है। हमारे 7 लगे हुए हैं फिगर ऑफ स्पीच, सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपिस्ट्रोफे, ऑक्सीमोरम, ओनोमोटोपोइया एंड हाइपरबोल, ये हमारे लगे हुए हैं। तो ये हमारे इनमें से एक की डेफिनेशन 2 एग्जाम्पल के साथ लिखने को आएगी। अगले चलते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी हमारा जनरल इंग्लिश का है पोर्शन, और इसमें 6 क्वेश्चन बन जाता है ये हमारा। पहले हमारा आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, 2 मार्क्स का आता है ये, एक करना होता है हमें। 2 नंबर का सिंथेसिस एनी वन, 2 नंबर का। ट्रांसफॉर्मेशन एनी वन, ये भी 2 नंबर का है। उसके बाद आ गया सिंटैक्स। इसमें सिंटैक्स में सेंटेंस गलत दिए रहते हैं, उन्हें सही करना होता है हमें। 2 सेंटेंसों को 2 नंबर के। वोकेबलरी, सेनिनॉम्स आते हैं 3 लिखने को, 3 नंबर के। एंटोनिम्स 3 आते हैं, 3 नंबर के। होमोफेन्स 2 हैं, 2 नंबर के। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3 आते हैं, 3 नंबर का। और इडियम एंड फ्रेजेस, ये भी 3 आते हैं, 3 नंबर के। उसके बाद आता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में हमें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना होता है, और ये हमारा आता है 10 मार्क्स का। फिर है ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग में हमें एक ऐसे लिखना पड़ता है, करंट टॉपिक्स पे आते हैं 12 नंबर का। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है 10 अनसीन पैसेज।
इसमें हमें एक पैसेज दिया रहता है, उसमें से हमें 3 क्वेश्चन करने होते हैं, 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं और वो आते हैं हमारे 6 मार्क्स के। तो ये रहा हमारा यूपी बोर्ड का सिलेबस। मैं आपको इसमें बिल्कुल अच्छे से, बहुत ही अच्छे से इसकी मैं आपको तैयारी करवाऊँगी।